नमस्कार मित्रों। अतीत जो होता है मित्रों, वो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता। कैसे भी दिन आपके अच्छे हो जाएं, लेकिन अतीत में जो घटनाएं होती हैं कहीं न कहीं आपको या तो याद रहती हैं या अतीत स्वयं आके टकरा जाता है। मैं आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ पूजा नाम की लड़की की। बहुत ही प्रेरणाप्रद कहानी है। ज़रा 10-12 मिनट हमको समय दीजिए, आपको निश्चित रूप से दिल तक ये कहानी उतरेगी। पूजा नाम की एक लड़की, एक सामान्य परिवार की, पिता और माता के अलावा 2 छोटे भाई। पढ़ने में पूजा बहुत अच्छी थी, क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी और माता पिता को भी पूजा से बहुत अपेक्षाएं थी। पूजा भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही थी। वो जानती थी कि जैसा हम करेंगे, हमारे 2 छोटे भाई हैं, उन्हीं पद चिन्हों पे चलेंगे। पूजा बड़ा होकर बड़ा अफसर बनना चाहती थी और माता पिता का बड़ा सहयोग भी उनको मिला। जैसे बड़ी हुई, माता पिता ने उसको ग्रेजुएशन कराया। ग्रेजुएशन के बाद उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि पापा, हमको अधिकारी बनना है। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, वो तो बात ठीक है, हम पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन हमारी और भी जिम्मेदारियां हैं, इसका भी ध्यान रखिए। आगे बहुत कम समय आपको मिलेगा, 2-3 साल के अंदर अगर आप कुछ कर सको तो पढ़ाई अपनी जारी रखो, अन्यथा छोटे भाई भी हैं, तुम्हारी शादी विवाह भी करना है। जैसा लड़कियों पे प्रेशर आमतौर पे पड़ जाता है, पूजा पर भी पड़ गया। पूजा ने कहा कि पापा जी, हमारे ऊपर विश्वास रखिए, मैं निश्चित रूप से 2-3 साल के अंदर मैं सफल हो जाऊंगी। 3 साल का समय मिलता है। वो सिविल की तैयारी करती है, लेकिन पूजा को सफलता नहीं मिलती है। तो उसके पापा जी ने कहा कि बेटा, मैंने तो समय तुम्हें पूरा दिया, अब किया हुआ वादा तुम भी पूरा करो। अब तुम्हारे शादी विवाह की चर्चा हमें शुरू करने दो। मैं ऐसे घर में तुम्हारी शादी करूंगा जहां तुम्हारी पढ़ाई की कद्र हो और आपका कोई भी जो भी शौक़ है, पढ़ने लिखने का, नौकरी करने का, कहीं से कोई बाधा न पहुंचे। उसने कहा ठीक है पापा जी, जो आप कह रहे हैं तो सारी जिम्मेदारियां आप ही के ऊपर हैं, आगे छोटे भाइयों को भी देखना है, जैसा आप उचित समझें। पूजा के माँ बाप एक ऐसे परिवार में शादी उसकी देखते हैं, बहुत पैसे वाला परिवार था, लड़का भी पढ़ा लिखा था, लेकिन इन्होंने क्वेरी नहीं किया, इन्होंने सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं किया। लड़का पढ़ा लिखा नहीं था, वो भी जैसा बताया गया था कि प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा था। इन्होंने पूजा की शादी कर दी। पूजा अपने घर पे गई, 1-2 रात रही, उसके बाद उसके होश उड़ गए। उसको पता लगा कि उसका पति जो है वो शराब पीता है और पढ़ने में बहुत अच्छा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। ये सब उसको झूठ बताया गया था। पूजा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने बिना समय गंवाए अपने पिताजी को फ़ोन किया तो कहा, पापा जी, आपका दांव तो उल्टा पड़ गया। जैसा आपने सोचा था परिवार वैसा नहीं है। ये लोग आपको बेवकूफ़ बनाए हैं। दहेज तो ले लिए, लड़का इनका शराबी है, उसके रास्ते गलत हैं। चूँकि पूजा पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए उसने क्विक डिसीजन लिया। अभी आगे और भी कहानियाँ सुनाऊंगा कि जो लड़कियाँ बंटा ढार हो जाता है, 2 बाल बच्चे हो जाते हैं, हाथ से उनके तोते उड़ जाते हैं, तब जाके डिसीजन लेती है। लेकिन पूजा ने यहाँ पर बहुत ही उचित निर्णय लिया, क्विक डिसीजन लिया कह सकते हैं। अपने पापा से उसने कहा कि पापा, हमें सीधे घर पे बुला लीजिए आप। पूजा कहते हैं ठीक है बेटा, 2-3 दिन जो एक बनता होता है, 3 दिन बाद बनता बना। उसके बाद वो अपने मम्मी पापा के घर आ जाती है, मई के आ जाती है तो, और सारी बात अपने माता पिता से बताती है। कहती पापा, अब वहाँ हम नहीं जाएंगे। हाँ, मैंने शादी कर लिया, समाज में हो गया कि शादीशुदा हूँ मैं, हम घर पे भी नहीं रहेंगे, आप बता दीजिएगा कि ससुराल चली गई। हम जाएंगे प्रयागराज में, वहाँ हम तैयारी करेंगे और आप हमको खर्चा न दीजिए। कुछ हमारी सहेलियाँ हैं, उनके साथ रहूँगी मैं, कमरा लेके, ट्यूशन पढ़ा के मैं पढ़ूँगा। वो लड़की प्रयाग आ जाती है, इलाहाबाद, जो एजुकेशन का हब माना जाता है। वहीं पर वो तैयारी शुरू करती है। इधर दबाव बनने लगा लड़कों वालों का कि आखिर क्यों नहीं आ रही ससुराल में। तो पिता ने कहा कि भाई, अब लड़की तुम्हारे यहाँ नहीं जाएगी। तो कहीं अगर नहीं जाएगी तो हमको तलाक दे दीजिए।
तो कहीं ठीक है, लड़की ने कहा कि सर पापा जी दहेज, अगर कोई भी सामान आप मांग नहीं करेंगे दहेज वाला लड़के से तो तलाक मिल जाएगा, तलाक के लिए आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, ये हम तलाक देंगे। पिता ने वैसा किया, तलाक फाइल कर दिया गया। 2-3 डेट लगी, दोनों की गवाही हुई। लड़का चूंकि शराबी था, वो चाह रहा था कि हमारी दूसरी शादी हो जाए, और चूंकि ये पढ़ी लिखी थी उस तरह इसको सहयोग नहीं मिल पा रहा था लड़के को। तलाक के लिए दोनों लोग तैयार हो गए। 2-3 डेट लगी, उसके बाद तलाक हो गया। लड़का दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन उसकी यह हालत ख़राब थी तो शराब का नशा जो होता है छूटता थोड़ो है, वो भी अपनी शादी कर लेता है। लड़की भी इधर कंपटीशन की तैयारी शुरू कर देती है। तैयारी करते 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 1-2 साल बाद ये एसआई यानी कि दरोगा बन जाती है। दरोगा बन जाती है तो अपना नौकरी करने लगती है। कुछ दिन बीतता है, 3-4 साल बाद पिताजी ने कहा कि बेटा शादी दूसरी कर लो। कहीं नहीं पापा जी, शादी मैं नहीं करूँगी, हम आप लोगों को की देखभाल करेंगे। एक बार शादी की धोखा हो गया, हो सकता उससे बड़ा धोखा हो, नौकरी तो मैं पा ही गई हूँ और भी आगे कंपटीशन की तैयारी करती जाऊँगी। वो तैयारी करना अपनी जारी रखा और नौकरी भी शुरू किया साथ में। 3-4 साल बीत गए तो एक दिन ऐसी घटना घटती है कि अपने थाने में बैठी थी, इतने में जो पुलिस वाले थे एक चोर को पकड़ के लेते आते हैं, पीटने लगते हैं। तो पूजा से कहती कौन कहे मैडम ये चोर है, उसके सामने पिटाई हो रही थी, इसके ना वो। तो पूजा देखा, जो उसकी निगाह पड़ी उस चोर पर तो अवाक रह गई। वो चोर कोई और नहीं था, पूजा का पूर्व हस्बैंड था जिससे तलाक हो चुका था। तो पुलिस वालों को पूजा इशारा करती है, कहती है आप लोग जाइए, मैं इससे पूछताछ करूँगी। वो चोर रोता है, गिड़गिड़ाने लगता है। पति कहता मैडम हमको छोड़ दिया। हालांकि वो पूजा को नहीं पहचान पाता, लेकिन पूजा उसको पहचान लेती है। तो पूजा उससे पता पूछती है, सब कुछ एड्रेस वेरीफाई करती है, तो सही पाती है कि वो पुराने पतिदेव महोदय थे। तो पुलिस वालों से कहती है मैं इससे बात करूँगी, आप लोग जाइए। जाते हैं तो कहती है कि क्या हाल है, अभी रास्ते तुम बदले नहीं? कहीं नहीं मैडम, कहीं मैं वही आपकी पत्नी हूँ पूजा, जिसको आपने तलाक दिया है। चूँकि 1-2 बार तो आपने देखा था, 2-3 बार आपसे हमारी मुलाकात हुई है। अब आप अपना हाल ऐसा, चूँकि उम्र आपकी इतनी नहीं हुई, लेकिन अपनी शराब के नशे में इतना हाल अपना बिगाड़ चुके हैं कि आप हमको पहचान भी नहीं पा रहे हैं। चूँकि पुलिस में आने के बाद थोड़ा जो वर्दी आ जाती है तो उसके बाद चेहरा बदल भी जाता है। जिसको पहले आप गृहिणी के रूप में देखे हो लड़कियों को या महिलाओं को, जो वर्दी में वही आएगी तो आप पहचान नहीं पाएंगे। रोने लगता है पति, कहता मैं अपनी करनी को पहुंच गया। आपसे तलाक के बाद जो मैंने दूसरी शादी की वो भी हमको छोड़ के भाग गई। पापा जी भी ख़त्म हो गए, मम्मी अकेली हैं, बुज़ुर्ग हैं। जो भी प्रॉपर्टी थी मैं बेच खाया शराब के नशे में, कुछ हमारे पास बचा है। वो अपनी तब फिर पूजा कहती है किस दिन को तुम पहुंच गए, आखिर पढ़ाई लिखाई किए होते तो हमसे आपका तलाक क्यों होता। रोने लगता है चोर। तो पूजा कहती है कि अब क्या चाहते हो? तो कहता है मैं तो कुछ कहने लायक आपसे हूँ ही नहीं, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। तो पूजा कहती है ठीक है, मैं दरोगा हूँ, हमें इतनी पावर है, चोरी की तो बहुत धाराएं हैं हमारे परिक्षेत्र में, आप हैं, माल कोई बरामदी हुई नहीं है, इसलिए बहुत इनिशियल धारा लगा के उसके ऊपर जेल भेज देती है उसको। उसके बाद जेल भेजने के बाद शाम को पूजा को नींद नहीं आती, रात भर उसको नींद नहीं आई, 2 दिन नींद नहीं आई। लेकिन चूंकि उस पुराना पति था, अपने कर्म का पालन तो इसने किया, लेकिन इसको पश्चाताप हो रहा था कि अपने ही हाथों से मैंने अपने पति को जेल भेजा है। फिर दूसरे दिन वकील साहब को बुलवाती है, कहती है कि एक मेरे यहाँ कैदी है, एक बंदी है, मैंने भेजा है उसको जेल, उसकी बेल का इंतजाम कीजिए। वकील से कोई सेटिंग होती है पुलिस वालों की, वकील साहब जाते हैं, बेल वारंट फाइल करते हैं। चूँकि कुछ सामान बरामदगी हुई नहीं थी, बेल हो जाती है। बेल होने के बाद
पूजा, चूंकि वो नंबर उसके पास पूजा का था कैदी का, जब वो छूट जाती है, वकील कहता है छूट गया, वो अपने घर गया, तो फिर फ़ोन करती है, कहीं आप ठीक तो हैं ना। देखिए मित्रों, कितनी भी हो, संवेदना का तार जो होता है कहीं कहीं उसमें जान होती है। कभी भी आप अपने को बना सकते हैं, कभी भी रास्ता अपना सही रास्ते पे आप आ सकते हैं। पूजा चूंकि भावुक लड़की थी, रहा नहीं गया, उसने मोबाइल मिलाया, कहा घर तो पहुंच गए ना। तो पति बोला हाँ मैं पहुंच गया, कहीं मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे पार्क में। संडे के दिन एक पार्क का उसने कहा कि आप इस पार्क में आइएगा, हम आपसे मुलाकात करेंगे। शादी वर्दी में पूजा पहुंचती है तो थका हारा उनका पतिदेव, उसने कहा कि मैडम, जब से मैं जेल से छूट के आया हूँ मैंने शराब नहीं पिया है, क्योंकि जेल में भी नहीं मिलती थी, उसके बाद मैं छूट गया हूँ, अब मैं सुधरना चाहता हूँ। पूजा कहती है कि सब कुछ तो तुमने बिगाड़ दिया, कहीं हमको रख लीजिए, अपना नौकर बना के रख लीजिए, कहीं आप ये न बताइएगा कि मैं आपका पति हूँ, चाहे जैसे मैं अब शराब छोड़ दूँगा, आखिर आप नौकरी में हैं, हमसे तो कुछ अपेक्षा आपको है नहीं, और हमारे इतना कुछ है कि हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, खाली हमको अपना लीजिए। देखिए पासा पलटा, आज तक लड़कियां रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, लेकिन पति महोदय गिड़गिड़ाने लगे। पूजा की आंख में आंसू आ जाती है, कहती ठीक है, हम यहाँ से ट्रांसफ़र करा लेंगे, और ट्रांसफ़र कराने के बाद जहाँ जाऊँगी मैं वहाँ मैं आपको बुला लूँगी, और आप अपने अंदर सुधार लाइए। हमें अच्छा लगेगा कि हमारे पति कुछ नहीं करते हैं, एक अच्छे आदमी हैं, एक भले आदमी हैं, हमें कहने में कोई शर्म नहीं लगेगी, बशर्ते अपने को सुधार लीजिए। और कहती है क्या चाहते हो, कहीं हम छोड़ना चाहते हैं शराब, कहीं ठीक है तुम्हारा हॉस्पिटलाइज में करा देती हूँ। अपने पति को पूजा हॉस्पिटलाइज करा देती है, 1 महीने हॉस्पिटलाइज रहता है, उसके बाद शपथ लेती है। पूजा भी अपना ट्रांसफ़र करा लेती है, और जहाँ ट्रांसफ़र करा के जाती है अपने पति को बुला लेती है, दोनों लोग सुखपूर्वक रहने लगते हैं। और इसके बाद उन दोनों के बीच में जो कि मनमुटाव था, जो भी शिकायतें थी, दूर हो जाती हैं। मित्रों, इस कहानी में एक चीज़ बहुत ख़ास रही जो आजकल लड़कियां नहीं करती। लड़कियां एक क्विक डिसीजन नहीं लेती हैं। जब आप शादी हो गई, आप ससुराल गई, तो आपको 2 दिन में पता चल गया कि आपका पति कैसा है, आपकी ससुराल वाले कैसे हैं, वैसे ही क्विक डिसीजन ले लीजिए, बात आगे नहीं बिगड़ी। क्विक डिसीजन लिया पूजा ने, बच्चे हुए, उसके बाद अपना कंपटीशन उसने जारी रखा, अच्छे मुकाम पे पहुंच गई, दरोगा बन गई। लेकिन अगर 1 साल रोती धोती, वहीं पे मार भी पति से खाती, शोषण भी इसका होता, इसका कंपटीशन भी बाधित हो जाता, कुछ कर भी न पाती, पति महोदय और इनकी पूजा की दोनों की ज़िंदगी सत्यानाश हो जाती। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि सही समय पे निर्णय लीजिए। बच्चियों के संदर्भ में कहूँगा, और पिता के संदर्भ में कहूँगा कि आप धन देखकर शादी न कीजिए। लड़का बेरोजगार हो, पढ़ा लिखा हो, संस्कारवान हो, दोनों में अगर कोई कमाता है तो गाड़ी खींच ले जाएगा। अगली कहानी में फिर लेकर आऊँगा जल्दी। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।